हेलो दोस्तों, तो मेरा टेस्ट नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है टारगेट रेलवे 2024 का बैच है, जिसमें पूरा रेलवे का एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ जैसे एग्जाम को टारगेट किए हैं। ये सारे के एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे। बट जो अभी अभी प्रिपरेशन शुरू किए हैं, जो अभी अभी मैथ्स कॉन्सेप्ट मतलब मैथ्स पढ़ना शुरू किए हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जीरो लेवल से हम लोग ये पूरा सीरीज को करना है, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी क्या है, आज का जो टाइप है, ये टाइप है टाइप 9 जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, चैप्टर है प्रतिशत। परसेंटेज जो चैप्टर है उस पे जो कुछ क्वेश्चन आता है जनसंख्या पर आधारित आता है, उसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट जानना जरूरी होता है कि जैसे कि अगर बोला जाए कि 10% बढ़ा तो क्या होता है, 9% घटा तो क्या होता है। ठीक है, उसके बाद एक साल से दूसरा साल, दूसरा साल से तीसरा साल बढ़ा तो कैसे करना है, पहले 2 साल में था अभी इतना है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो 3 जो भी अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। ठीक है, अभी कितना है, 1 लाख है और हर साल 10% बढ़ रहा है। अब 3 वर्ष बाद कितना हो जाए। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले देखना है कि 10% बढ़ा है। पहले आपको जानना चाहिए कि 10% बढ़ने से क्या होता है। कोई भी नंबर हो, एक्स वाई जेड 2 3 5 100 1000 कुछ भी हो, अगर उसका 10% बढ़ रहा है तो 10% बढ़ने के बाद वो क्या होता है, 110% हो जाता है बढ़ने के बाद। अगर बढ़ा है तो कोई भी नंबर रहे, एक्स वाई जेड कुछ भी रहे, इसका अगर 10% बढ़ा तो वो खुद का कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। ठीक है, अभी कितना है, 1 लाख है। अब बोल रहा है कि इसका 10% बढ़ रहा है। अब कितना बार बढ़ रहा है, 3 बार बढ़ रहा है। मतलब पहला साल भी 10% बढ़ा, फिर सेकंड साल 10% बढ़ा, फिर तीसरा साल भी 10% बढ़ा। तो जो 1 लाख है इसका 10% बढ़ा देने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 110%। तो परसेंट को यहां हटाएंगे तो बाई में 100 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला साल। अब पहला साल इतना आया, ठीक, इतना आने के बाद ये जो आया, इसका दूसरा साल भी और 10% बढ़ा। दूसरा साल क्या हुआ, इसी का और 10% बढ़ गया, तो इसी का 110% हो गया। ये हो गया अब तीसरा साल, दूसरा साल कंप्लीट। ठीक, फिर तीसरा साल जो होगा, तीसरा साल भी इसी का 10% बढ़ा, तो ये फिर से हो जाएगा 110%, खुद का 110%। तो 3 बार कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 1 0 2 0, इसका 2 0 खत्म, 1 0 इसका 1 0 खत्म, 1 2 3, तो 1 2 3 0 खत्म। आया क्या, 11 × 11 × 11। ठीक है, 11 का क्यू होता है 1 3 3 1 और 2 0 से मल्टीप्लाई तो 2 0। इतना हो जाएगा कितना, 3 साल के बाद। ठीक है, मतलब पहले अगर 1 लाख था तो अभी हो जाएगा कितना, 1,33,100 जनसंख्या। हर साल अगर 10% बढ़ता जाए तो इसको और शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, इसको और शॉर्ट में आप कर सकते हो कैसे, कि जो ये 11% निकाल रहे हैं वो मतलब 10% जो इंक्रीज कर रहे हैं उसका डायरेक्ट फ्रैक्शन हम लोग लिख सकते हैं। क्या, देखिए 1 लाख है, 3 4 5, हाँ 1 लाख है। अब 1 लाख का जब 10% बढ़ेगा तो देखिए यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि 10% इंक्रीज होने से फ्रैक्शन क्या होता है। तो देखिए 10% जो होता है, इसका अगर फ्रैक्शन कीजिएगा तो 10/100 होता है। परसेंटेज हटाने से नीचे 100 जाएगा। ठीक है, अब इसको काटिएगा तो ये भिन्न आया क्या, 1/10। ये 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। ठीक, अब जैसे ही बोला कि 10% इंक्रीज हुआ, मतलब क्या, 10 में से, यहाँ पर 10 है ना, 10 में से 1 बढ़ा, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, तो 10 और 1 कितना होता है, 11। तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 11/10। कब, जब इंक्रीज बोलेगा, क्या हो गया, इंक्रीज, बढ़ा है। घटेगा, अगर ये घटता बोलता तो अलग होता, 9/10 होता है। यहाँ पर बोला है बढ़ा है तो 11/10। तो देखिए 1 लाख है पहले से, अब 10% बढ़ा पहला साल तो कितना हो गया, इसका 11/10 हो गया। फिर दूसरा साल भी 10% बढ़ रहा है क्वेश्चन के अनुसार, तो ये भी फिर से 11/10 हो जाएगा। फिर तीसरा साल भी 10% बढ़ रहा है तो फिर से 11/10% हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 2 3 0 खत्म, 1 2 3 0 खत्म, 11 11 × 11 × 11 × 11 11 का क्यू होता है 1 3 1
और 00 मल्टीप्लाई है तो 00, इतना आ गया आंसर। ठीक है, अब आपको समझ में आ चुका है ये। ठीक है, ये तो हो गया शॉर्ट में करना, बट जब आपका टाइम भिन्न में दिया रहे तब आप ये अप्लाई करने में थोड़ा हिचकिचाओगे, थोड़ा गलती होने का चांस रहता है। तो उस टाइम क्या करना होता है कि जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है ना, उस फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूला से ही निकाल सकते हैं, बट जरूरत नहीं है अभी। चलिए इसका ही एक फ्रैक्शन वाला चीज लेते हैं और उसको चक्रवृद्धि ब्याज से हम लोग निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है। यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2.3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो टाइम दिया है ये देखिए फ्रैक्शन में दिया है और मिक्स फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो पूर्णांक में दिया हुआ है, तो इसका जो इस फॉर्मूला से जो पहले वाला किया ना, उस फॉर्मूला से निकालेंगे तो दिक्कत होता है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, जो चक्रवृद्धि ब्याज है ना, उस फॉर्मूला में निकालेंगे। इसको मानेंगे मूलधन। ये कितना है पहले से कितना है, 40,000 है, तो ये हो गया मूलधन। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज के जो वीडियो आएगा उसमें और अच्छा से समझाएंगे। आज थोड़ा इस क्वेश्चन को देख लीजिए कैसे होता है कि उसका होता है चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है उसमें अगर आप अमाउंट निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 का पावर n, जहाँ पर n होता है टाइम मतलब जो वर्ष है ये। ठीक है, जहाँ पर r होता है रेट कितना परसेंट है। ठीक, और p होता है प्रिंसिपल मतलब मूलधन। ठीक है, ये होता है मूलधन। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे इस फॉर्मूला का। तो क्या बोल रहा है, गांव की वर्तमान जनसंख्या कितना है, 40,000, तो 40,000 है। ठीक है, सॉरी, हाँ 40,000 है। अब क्या बोल रहा है, इसका 5% बढ़ रहा है। कितना है, 5% बढ़ रहा है। कितना के लिए, 2 वर्ष और इतना। अब देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है मिक्स फ्रैक्शन है तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा। क्या हो जाएगा, देखिए 2 वर्ष है तो यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, सर हम इरेज कर देते हैं और अच्छा से समझा देते हैं। देखिए कहाँ कहाँ चेंज होगा, 2 वर्ष है और ये क्या है 3/5 होल में दिया हुआ फ्रैक्शन में, तो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर 1+r/100 और r के साथ इंटू होगा 3/5 जो फ्रैक्शन में है उसका। ठीक है, समझ में आ गया है, समझ में आ गया है। ये फॉर्मूला किस लिए होगा, जब फ्रैक्शन में होगा तब। अगर फ्रैक्शन में नहीं रहता, सिर्फ 2 वर्ष होता तो ये नहीं लिखते, फिर इतना ही रहता। 2 वर्ष और 3/5 है तो फिर से आपको लिखना पड़ेगा 1+r/100 और r के साथ मल्टीप्लाई होगा फ्रैक्शन का 3/5। ठीक है, समझ में आ चुका है। देखिए यहाँ पर वैसा ही करेंगे, 1+r कितना है 5/100 का पावर 2, फिर 1+5/100 जो है इस 5 के साथ 3/5 का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये है 3/5। अब देखिए ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया आपका कितना 3/100। ठीक, यहीं पर लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका 3/100। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा कितना 1 × 100, 100 + 5, 105/100 का स्क्वायर, फिर इसका 100 + 3, 103/100। ठीक है, अब देखिए ये है आपका स्क्वायर में, तो इसको पहले कैंसिल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 के टेबल से करेंगे तो 21, ये हो गया 20। 21/20 का स्क्वायर है, मतलब 21/20 गुना 21/20 स्क्वायर है इसीलिए, और गुना 103/100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 0 खत्म इसका, और इसका 1 और 1, 4 0 खत्म, तो 1 2 3 4 0 खत्म। 2 के टेबल से काटेंगे तो 2, फिर 2 के टेबल से काटेंगे तो खत्म। नीचे कुछ नहीं है, ऊपर आया 21 × 21 × 103। तो देखिए 21 × 21 होता है आपका 441 × 103 बचा हुआ है। इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा आपका 45423, 45423। ये आ गया आपका आंसर। मतलब क्या कि गांव का जनसंख्या 40,000 है और इतना टाइम के बाद
अगर जनसंख्या दिखेगा तो 45,423 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन के गांव की वर्तमान आबादी इस समय 6,760 है। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी। देखिए अभी जो है, अभी क्या है कि इतना है, 6,760 जनसंख्या है। 2 वर्ष पूर्व कितना थी, क्वेश्चन देखिए, 2 वर्ष पूर्व कितना आबादी थी। ठीक, ये जो क्वेश्चन है इसमें कितना होगा पूछा था। सॉरी, तो ऊपर वाला क्वेश्चन जो है, ऊपर वाला क्वेश्चन में पूछा था कितना होगा, इस वाला क्वेश्चन में पूछ रहा है कितना था या कितना थी। तो क्या करना है, देखिए यहां पर जो पहले था उसको मान लेना है कि x, पहले कितना था, x था, पहले x जनसंख्या था। ठीक, अब उसका 2 वर्ष बढ़ा है तो इसका 2 वर्ष बढ़ेगा। ठीक, पहला साल 4% वार्षिक दर से बढ़ रहा है तो इसका 4% बढ़ेगा, तो ये जो था उसका कितना हो जाएगा, 104% होगा। 104% के लिए नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, गुणा दूसरा वर्ष भी 4% ही बढ़ा तो 104 नीचे 100 आ जाएगा। अब देखिए पहले इतना था, इससे 1 वर्ष बढ़ा, इतना हुआ, और फिर इतना होने के बाद फिर दूसरा वर्ष भी उतना ही, मतलब 4% ही बढ़ा, तब इतना हो गया। ठीक है, और ये बराबर दिया हुआ है कितना आपका 6,760 अभी है। ठीक है, 2 वर्ष पहले x था, 4% बढ़ा तो 104% हुआ पहला वर्ष, दूसरा वर्ष फिर से 4% बढ़ा तो 104% हो गया। ये जो हुआ इतना अभी दिया हुआ है 6,760। ठीक, अब देखिए इसको छोटा कर देते हैं, इसको काटेंगे 4 के टेबल से तो 26, इसको 4 के टेबल से काटेंगे तो 25, फिर ये भी 26 हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा। ठीक, अब छोटा हो गया। अब क्या करते हैं, देखिए 26 के टेबल से काटते हैं इसको, अगर एक लाइन लिखी देते हैं, कुछ स्टूडेंट को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है तो इसलिए एक लाइन लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए 25 और 25 नीचे है, बराबर के उधर जाएगा तो ऊपर चल जाएगा, तो 25 गुना 25 ऊपर चल जाएगा, और नीचे ऊपर 26 और 26 है तो नीचे आएगा 26 गुना 26। ठीक है, अब देखिए ये 13 के टेबल से काटेगा तो 2, और इसको 13 के टेबल से काटेंगे तो 5 और 2 0। अब यहाँ पर भी काटेंगे 13 के टेबल से तो 2, इसको भी काटेंगे 13 के टेबल से तो 40। अब देखिए इसको काटेंगे तो ये 20, और फिर इस 2 के टेबल से काटेंगे तो ये 10 आया। क्या 25 गुना 10, तो 25 गुना 25 होता है 625। ठीक है, 25 इंटू 25 कितना होता है 625, और इंटू 10 है तो 10 इंटू करने से इतना हो जाएगा 6,250। तो ये था कितना वर्ष पहले, ये था आपका 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष पहले जनसंख्या था 6,250। ठीक है, 4% 2 वर्ष बढ़ने के बाद वो हो जा रहा है 6,760। समझ में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना 6,250। ठीक, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए इस टाइप में जितना भी क्वेश्चन अभी तक लिखे हैं, जितने भी क्वेश्चन लिए हैं, अलग अलग क्वेश्चन है, और अलग अलग क्वेश्चन होने के कारण ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष 10% घटी। यदि 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या 5 लाख थी तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितना है, ज्ञात कीजिए। सोचिए यहाँ पर क्या बोला है कि 3 वर्ष पूर्व थी 5 लाख जनसंख्या, उसका अभी कितना है, लेकिन एक बार बढ़ा घटी, उसके बाद बढ़ा, फिर दूसरा बार फिर से घटी। तो यहाँ पर देखिए बढ़ा घटा अलग अलग है। ऊपर में जो क्वेश्चन था उसमें बढ़ रहा था, ठीक है, और इसमें बढ़ भी रहा है घट भी रहा है। ठीक, सही बात क्या है कि ये जो है ये आपका ये फ्रैक्शन में दिया हुआ नहीं है, तो फ्रैक्शन में दिया हुआ नहीं है तो और जल्दी बनेगा। क्या करेंगे, पहले 5 लाख मान लेंगे इस तरह से, 3 2 5, 5 लाख हो गया। 5 लाख का कितना हुआ, 5% फर्स्ट साल में क्या हुआ 5% घटे, तो इसका जब 5% घटेगा तो 100 से 5 घटाने से कितना होता है 95, तो ये हो जाएगा 95%, तो 95%, तो 90/100। ठीक, फिर इंटू करेंगे, और 8% बढ़ा, तो जब कोई नंबर 8% बढ़ता है तो खुद का क्या होता है 108%, तो दूसरा साल में 8% बढ़ा तो दूसरा साल जो होगा वो क्या हो जाएगा 108%। ठीक, अब तीसरा साल,
तो तीसरा वर्ष जो है वो 10% घटा, तो तीसरा वर्ष हो जाएगा 10% घटेगा, 100 से 10 घटेगा तो होगा 90, और 90%, तो 90% मतलब 90/100, ठीक है। ये हो गया आपका तीनों साल का। तो जीरो कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से एक जीरो खत्म, यहाँ से एक खत्म, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 सब जीरो खत्म हो गया। बचा क्या, 5 इंटू 9 इंटू 108 इंटू 95, ठीक है। तो देखिए 95 इंटू 108 इंटू 9 इंटू 5, इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर। ये जो यहाँ पर वर्तमान जनसंख्या पूछा है, तो इसके कैलकुलेट करने से जो आता है आएगा वो आपका वर्तमान जनसंख्या आएगा। चलिए कैलकुलेट कर देते हैं। तो 108 को 95 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया। फिर आपका 5 और 9 45 है, तो 45 से कर देते हैं, ठीक। जीरो को साइड में रखते हैं, तो ये आ गया आपका 46170, ठीक है। तो 46170 ये जनसंख्या आपका था कि होगा किसके, वर्तमान में। पहले था 5 लाख, अभी बढ़ा घटा होने के बाद इतना जनसंख्या बचा हुआ है उस कस्बे में, ठीक है। तो आपके दोस्तों आपको समझ में आ चुका है, जितना भी क्वेश्चन बनाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन को घुमा के देता है, अलग अलग क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कराए। देखिए ये टाइप कंप्लीट हो गया है आपका जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, ठीक। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आएगा आपका टाइप नंबर 10। तो वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते जल्दी एक नया वीडियो में एक नया टाइप के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करते रहिए।